हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन की राइट नाउ के लेट नाइट थॉट क्या है। एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं। आपके पर्सन जो भी सोच रहे हैं आपके लिए वो यहाँ पे एक्यूरेट निकल के आ सकता है, क्योंकि हम कलेक्टिव एनर्जीज़ को लेकर रीडिंग कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कुछ बातें रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं भी होंगी। समटाइम रीडिंग 100% भी रेजोनेट होती है और समटाइम कुछ रेजोनेट होता, कुछ नहीं होता। तो ओपन माइंड से रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो उनके मन में आपको लेके क्या चल रहा है। पर्सनल रीडिंग के लिए व्यूअर्स आप चाहें तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है। तो चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो उनके मन में आपको लेके राइट नाउ क्या कुछ चल रहा है। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। नंबर 8 की एनर्जी आ रही है। मैं पहले कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए। नंबर 5 थ्रोट चक्रा, ड्रीम कम ट्रू, सी द ट्रुथ। नंबर 5 वी हैव अनदर कार्ड, बिलीफ। नंबर 1 स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड। नंबर 2 नंबर 4 हार्ट चक्रा। नंबर 13 रिलीज। बॉटम से आ रहा है मूव। ओके, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे राशियाँ बता दूँ, जो भी राशि मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। सबसे पहले है यहाँ पे एक तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। ठीक है, ओके। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि की एनर्जी यहाँ पे नज़र आती है। ठीक है, पाइसिस किसी की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। वृश्चिक राशि है यहाँ पे, ठीक है, ये किसी के लिए इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। कर्क राशि की एनर्जी यहाँ पे है। अभी हम और भी कार्ड्स निकालेंगे तो और भी एनर्जीज आ जाएंगी। नंबर्स मैंने आपको बता ही दिए थे। नंबर 5 की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 1 और नंबर 5, नंबर 4 ये कुछ एनर्जीज नज़र आ रही हैं। तो व्यूअर देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो एनर्जीज मिल रही हैं वो ये दिखाती हैं कि आपके जो पर्सन है वो इस वक्त कहीं ना कहीं देखो अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ये अकेलापन व्यूअर्स जस्ट फॉर यू है। मैं यहाँ पे ये फील कर पा रही हूँ कि ये अकेलापन किसी और के लिए नहीं है, ये अधूरापन किसी और के ना होने से नहीं है, ये आपके ना होने से है, जिस व्यक्ति की लाइफ में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब ये अकेलापन या अधूरापन क्यों है यहाँ पे व्यूअर्स? ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि ये तब इनको एहसास हुआ जब इनको किसी चीज़ का पता चला है। कुछ चीज़ें इनके सामने आ गई हैं, कुछ कन्फ्यूज़न था जो यहाँ पे क्लियर हो गया है। ये व्यक्ति का व्यूअर्स यहाँ पे जैसे कि इनकी चॉइसेस क्लियर हो गई है, या यस यहाँ पे मैं कहूँगी चॉइस क्लियर हो गई है इनकी। अगर ये आपके बीच में और किसी और व्यक्ति के बीच में चॉइसेस लेके चल रहे थे कि भाई इनके लिए कौन सही है, जैसे कि जांच रहे थे, परख रहे थे, अपने लिए सही सूटेबल पर्सन ढूंढ रहे थे, ये कह सकती हूँ, क्योंकि ये इनकी थिंकिंग है। इनको दोनों ही पार्टी यानी कि आप और कोई और पर्सन अगर इनकी लाइफ में है तो वो दोनों ही सही लग रहे थे। ठीक है, ना तो ये आपको छोड़ पा रहे थे क्योंकि आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है वो उसके अंदर नहीं है, जो उसके अंदर क्वालिटीज़ है वो आपके अंदर नहीं है। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं कैसे डाउट में थे, कैसे कन्फ्यूज़न में थे कि कहीं वो डिसीजन गलत तो नहीं ले रहे हैं, कहीं वो उसको छोड़ के गलती तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वो आपको छोड़ के गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह से व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि इनकी लाइफ में बहुत कन्फ्यूज़न था और इस कन्फ्यूज़न की वजह से आपके पर्सन आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे थे। ठीक है, ये आपको उलझा के रख रहे थे, कुछ प्रॉमिसेस किए, कुछ आ गए बीच में, फिर चले गए, इन आउट का सिचुएशन होना, ये सब कुछ आप दोनों के बीच में नज़र आ रहा है। ये पर्सन व्यूअर्स यही था जब इन्होंने आपको एक वक्त ऐसा भी आया है जब इन्होंने आपको रिलीज़ किया है अपनी लाइफ से, आपको जाने दिया है, क्योंकि इनको लगा कि भाई वो पर्सन ज़्यादा सही है, ऐसा इनको लगा था। इन्होंने आपको रिलीज़ तो कर दिया बट ये आपको अपने दिल से, अपने दिमाग से नहीं निकाल पाए। ये ज़्यादातर आपके बारे में सोचते हैं अभी भी, ऐसा नज़र आता है। लेकिन इनको अब उन चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली है। तो जब इनके सामने व्यूअर्स क्लैरिटी आ गई है तब इनको लगा कि उन्होंने गलती कर दी है आपको अपनी लाइफ से ऐसे ही जाने देके, या फिर ये डिसीजन आपके अगेंस्ट लेके।
इनको ये डिसीजन ऐसे नहीं लेना चाहिए था, इनको शायद थोड़ा और रुकना चाहिए था या थोड़ी और चीज़ें देख लेनी चाहिए थी। तो इनको देखो जो क्लैरिटी चाहिए थी वो वाकई मिली है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जब इनको मिली है व्यूवर्स, तब आपके पर्सन आपसे बात यहाँ पे करना चाह रहे हैं और आपके बिना एक रेस्टलेस, एक अकेलापन सा महसूस कर रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला ये अकेलापन सिर्फ आपके लिए है और आपके ना होने से है, किसी और के होने ना होने से इस वक्त कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब ये व्यक्ति व्यूवर्स जिसका अगर मैं देखूँ आपकी तरफ कोई ज़्यादा मतलब झुकाव नहीं था, एकदम से झुकाव आ गया है आपकी तरफ। और ये व्यक्ति इस कनेक्शन को लेकर डेडिकेटेड मुझे नज़र आ रहा है कि वो इस कनेक्शन को लेकर डेडिकेटेड हो गए हैं, मतलब एक स्ट्रॉन्ग विल पावर आ गई है, या फिर वो इस कनेक्शन को लेकर पॉजिटिव हो गए हैं। ठीक है कि हाँ ये कनेक्शन मुझे चलाना है, या इस कनेक्शन में मुझे आगे बढ़ना है, या फिर मुझे ये व्यक्ति चाहिए, या इसके साथ में मुझे कनेक्शन लेके चलना है। कुछ ऐसी एनर्जी से यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पे व्यूअर्स आपके पर्सन का एक और है बिलीफ जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, वो ये कि इनको लगता है कि बेशक उन्होंने आपको जाने दिया और आप चले भी गए। अब व्यूअर्स आपके जो पर्सन है ना, इनका एक ऐसी इनकी इंट्यूशन है जो काम कर रही है, वो ये कि यार वो चली तो गई, वो चला तो गया, लेकिन मुझे वो व्यक्ति चाहिए, मुझे उससे रिश्ता रखना है, या फिर मुझे अपनी लाइफ में वापस लेके आना है, या मुझे उसका प्यार चाहिए। तो इनको ये है कि अगर उसके दिल में भी प्यार होगा तो वो लौट के ज़रूर आएगी, या लौट के ज़रूर आएगा। वो मेरा प्रपोज़ल, या फिर उसको मेरी ज़रूरत होगी तो वो मेरा प्रपोज़ल ज़रूर एक्सेप्ट करेगा। प्यार तो उसके दिल में भी था मेरे लिए, ऐसा नहीं है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता था या नहीं करती थी, करता तो बहुत था। उसने मेरे को बहुत कुछ दिया है, वो प्यार झूठा नहीं था, उसका प्यार बहुत सच्चा था। तो अगर उसने मुझसे प्यार किया है तो वो व्यक्ति मुझे ज़रूर मिलेगा, जैसे मेरी डेस्टिनी में होगा तो मुझे ज़रूर मिलेगा। उसके साथ में मेरा रिश्ता है जो कमज़ोर पड़ गया था वो ज़रूर मजबूत होगा। ये व्यक्ति इन तरह के मुझे भावों में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इनके अंदर ये सब कुछ है कि ये अपने इस कनेक्शन को लेके जैसे यूनिवर्स से मुझे यहाँ पे प्रेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे यूनिवर्स से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं भगवान के सामने बैठ के कि इनका जो ये सपना है ये पूरा हो जाए, आपके साथ में जो रिश्ता है वो स्ट्रांग हो जाए, आपके मन में इनके लिए जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो जाए, आप इनको लेके पॉजिटिव हो जाएं, आप इनको एक मौका दें, या फिर इनके साथ में फिर से रिश्ता निभाएं, आपके दिल में इनके लिए प्यार जाग जाए। इनको ऐसा लगता है कि जैसे आपके दिल में प्यार जो है वो ख़त्म सा हो गया है, मर गया है, और मारने वाले खुद हैं, ऐसा इनको लगता है। लेकिन आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे यही चाह रहे हैं कि वो आपके साथ में जुड़ जाएं। ठीक है, ये एनर्जीज़ में आया है। अभी देख लेते हैं और इनको क्लैरिफाई करते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं डेडिकेटेड एफर्ट की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल। रिवर्थ, रिवर्स कनेक्शन में व्यूवर्स देखो रिवर्थ करना चाहते हैं, वो आपको ये कहना चाहते हैं कि जैसे सबसे पहले बोला है उन्होंने एफर्ट की बात कर रहे हैं। तो आपके पर्सन यहाँ पे एफर्ट जो दिखा रहे हैं वो खुद के अंदर भी दिखा रहे हैं, वो इस कनेक्शन के लिए भी दिखा रहे हैं। जैसे कह रहे हैं कि वो आपके लायक यहाँ पे बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपकी इच्छाओं पे, आपकी कसौटी पे, जो आपके प्यार की कसौटी है उस पर खरा उतरना चाहते हैं। ये बदल रहे हैं, ये बदल चुके हैं। अब ये व्यक्ति पहले जैसे नहीं रहे, इन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है। आफ्टर दिस सेपरेशन इनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हैं, इनको इस कनेक्शन की वैल्यू समझ में आई है, इनको इन दूरियों ने बहुत कुछ सिखा दिया है। आपके पर्सन यहाँ पर आपको यही कहना चाहते हैं, जैसा तुमने मुझे पहले देखा था मैं वैसा नहीं रहा। मेरी इंटेंशन, मेरी फीलिंग, मेरा माइंडसेट, मेरा दिल सब कुछ बदल चुका है। अब उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जैसे कहना चाहते तुम ही हो, और तुम्हें पाने के लिए ये व्यक्ति बदलना चाहता है, ऐसा यहाँ पर आपके पर्सन कहना चाहते हैं। तो थ्रोट चक्र यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन एंजल, प्लीज़ बताएं थ्रोट चक्र यहाँ पे क्यों है। आपके पर्सन यहाँ पे ये कहना चाहते हैं जैसे कि अपने जैसे कुछ कन्फेशन एक्सेप्ट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कुछ कन्फेशन है, कुछ इनके दिल पे बोझ है जिसको ये लेके बैठे हुए हैं, जिसको ये रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। ये कुछ बोलना चाहते हैं आपसे ऐसा जो इनकी लाइफ का डार्क सीक्रेट है, ये आपसे उसको शेयर करना चाहते हैं जो बहुत समय से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इनकी कुछ फीलिंग भी है आपको लेके, पॉजिटिव भी हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। कुछ फीलिंग ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं सिर्फ वो आपको ही बताना चाहते हैं, किसी और से शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो आपसे बातें करना चाहते हैं व्यूअर्स, आपसे आपके पर्सन, जो सिर्फ आप और आपके पर्सन ही जाने। जैसे कह रहे हैं कि किसी और को नहीं बताना, मुझे किसी और से वो फीलिंग शेयर नहीं करनी है, बस वो जो मुझे तुम्हें बताना है, तुमसे शेयर करनी है। तो ये एक वो एनर्जी जहाँ पर इंसान शेयर करना चाहता है अपनी लाइफ की कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं। ठीक है, ड्रीम कम ट्रू यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें, ड्रीम कम ट्रू क्यों है। ओके, आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे देखो अपनी इस कनेक्शन को लेके वो यही चाहते हैं कि ये जो कनेक्शन है
या जो भी इनके साथ में इस समय हो रहा है वो इनको इस तरफ ही फ्लो करे, ठीक है। यस, ये व्यक्ति व्यूअर्स आपके लिए ड्रीम सजा रहे हैं, आपके ड्रीम्स में हैं, आपकी भावनाओं में हैं, आपके इमोशंस में, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ हमें बहुत लुभाती है तो हम उसको इंजॉय करते हैं, तो इनको इस वक्त आपकी जो एनर्जी है ये उसमें फ्लोट कर रहे हैं। आपके खुली आंखों से सपने देखना, बंद आँखों से सपने देखना, कुछ अच्छी मेमोरीज़ को याद करना, तो ये व्यूअर्स इसी एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर राइट नाउ नज़र आ रहे हैं कि इनको ये आपकी जो बातें हैं, आपसे जुड़ी हुई जो बातें हैं, ये उनको इमेजिन कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना हम कुछ विजुअलाइजेशन करते हैं, तो ये विजुअलाइजेशन की एनर्जी है कि यार मेरा उसके साथ में रिलेशनशिप ऐसा होगा, मैं उससे जुड़ूंगा, उससे ये बातें कहूँगा, ये बातें कहूँगी, उसको हक करना, उसके साथ में कनेक्ट होना, उसके साथ में टाइम स्पेंड करना, वो टाइम कैसा होगा उसको विजुअलाइज कर रहे हैं। तो ये उसी एनर्जी में यहाँ पर मुझे फ्लोट करते हुए नज़र आ रहे हैं। सीकिंग द ट्रूथ यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल, प्लीज़ गाइड करें। सीकिंग ट्रूथ यहाँ पे क्यों है। यस, इनके नंबर 7 पे नंबर 7 की एनर्जी आई है जो यहाँ पे क्लैरिटी को रिप्रेजेंट करती है, चीज़ें सच्चाई सामने आने को रिप्रेजेंट करती है। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को चाहिए क्या, वो क्या चाहता अपनी लाइफ में, क्या है उसका टारगेट, मैं यहाँ पे ये बोलूँगी, या फिर अपनी लाइफ में वो किस तरह की लाइफ देखना चाहता है, किसके साथ में लाइफ देखना चाहता है। तो आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मुझे समझ में आ गया है, नाउ माई डिसीजन इज़ क्लियर, कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है। क्योंकि व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पे मुझे बॉटम की एनर्जी फिर से अलोननेस की आई है और यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड भी अलोननेस का है। तो आपके पर्सन यहाँ पे कह रहे हैं कि ये अधूरापन अब खल रहा है, ठीक है। अलोननेस की एनर्जी यहाँ पे क्यों है डिवाइन एंजल, फीलिंग अलोन। आपके पर्सन व्यूअर्स राइट नाउ यहाँ पे आपके बिना इसलिए भी अलोननेस फील कर रहे हैं क्योंकि वो कहीं और मतलब कंफर्टेबल नहीं है, किसी और के साथ में कंफर्टेबल नहीं है, किसी और का इनकी लाइफ में होना इनको सिर्फ बर्डन लग रहा है। कि जैसे ये अपनी लाइफ में इस बर्डन से निकल के, जैसे कहते हैं ना कभी कभी बहुत एग्जॉस्टेड हो जाना, आपके पर्सन किसी के साथ में बहुत एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की आ रही है। अब आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार बस इनको आपके पास में आना, जैसे कैद से रिलीज़ होकर इनको आपके पास में आना है, ठीक है। ये इस तरह की एनर्जी आ रही है। बिलीफ की एनर्जी यहाँ पे क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। बिलीफ यहाँ पे क्यों आया है कार्ड। ओके, इनको जैसे मैंने बोला था ना कि वो मेरे पास लौट के आएगी या मेरे पास लौट के आएगा या फिर हमारा कनेक्शन सही हो जाएगा, उसके दिल में प्यार तो ज़रूर होगा, वो मुझे समझेगी ज़रूर या समझेगा ज़रूर, ठीक है। कहीं ना कहीं जैसे कि आप दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग ख़राब हो गई है, आपके पर्सन उन चीज़ों को लेके कह रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से कोई ना कोई ऐसा एफर्ट ज़रूर करूँगा जिससे उसके दिल में मेरे लिए प्यार जाग जाए। समझ में आ रही है आपको। ये आप दोनों के बीच में जो भी दूरियाँ हैं उनको कम करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो उनको ये इसी बात को लेके कह रहे हैं कि मुझे यकीन है कि वो समझेगी या समझेगा या फिर हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग जो ख़राब हो गई है वो सही हो जाएगी, ठीक है। मन मुटाव कहीं ना कहीं क्लैरिफाई होंगे। स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड यहाँ पे क्यों है यूनिवर्स। तो धीरे धीरे ही सही आप दोनों में जो बॉन्ड है वो अच्छा हो जाएगा, आप दोनों में जो नज़दीकियाँ हैं वो बढ़ जाएंगी, एक दूसरे पे विश्वास जो बढ़ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे ही सही पर हो जाएगी, आपके पर्सन को ये यकीन है, ठीक है। कहते हैं ना जो अगर छोटे छोटे भी एफर्ट लिए जाएं तो कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट तो ज़रूर मिलता है। आपके पर्सन को यही है कि धीरे धीरे ही सही पर वो आपके दिल में अपनी जगह बना लेंगे। आपके पर्सन यहाँ पर आपको यही कहना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन को भी देखो इस बात का एहसास है ये इतना आसान तो नहीं है, ठीक है। सप्रेशन की एनर्जी यहाँ पे भी बर्डन आया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं व्यक्ति कितना अपनी लाइफ में एग्जॉस्ट हो चुका है, वो अपनी लाइफ को ऐसे नहीं जीना चाहता या नहीं जीना चाहती है, ठीक है। तो सप्रेशन है अपनी भावनाओं को वो आपसे व्यक्त करने के लिए कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना उतावला नज़र आ रहा है, उतावली नज़र आ रही है। लिसन यहाँ पे क्यों है यूनिवर्स। लिसन यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन। सुनो तुम बहुत खूबसूरत हो, सुनो तुम दिल के बहुत अच्छे हो। आपके पर्सन आपको जैसे ये कहना चाहते हैं, जैसे आपकी तारीफ़ में कोई इन्होंने पोएम लिखी हो, कुछ ऐसा जैसे कहना नज़र आ रहा है ना, जैसे कोई क्या ही एक्सप्लेन करूँ मैं इसको, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। मतलब जैसे कहते हैं कोई व्यक्ति किसी को इतना अच्छा लग जाता है कि उसके मन में उसको लेकर कल्पनाएँ भावनाएँ उमड़ने लगती हैं। आजकल तो लोग शायरी भी लिखने लगे हैं प्यार के अंदर, तो इन्होंने हो सकता है आपके लिए कुछ 4 लाइनें लिखी हैं, ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपकी खूबसूरती के लिए इन्होंने कुछ बोला है, कुछ प्रिपेयर किया है, ऐसा नज़र आ रहा है। आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपको लगेगा मजाक है लेकिन मजाक नहीं है, ये सच है। हार्ट चक्रा यहाँ पे क्यों है यूनिवर्स, जैसे आपके एफर्ट के लिए आपको कुछ बोलना चाहते हैं, मतलब कुछ है, मतलब मे बी जो भी है आपको पता चल जाएगा जब आपके पर्सन आपके पास में आएंगे। हार्ट चक्रा यहाँ पे क्यों है यूनिवर्स।
भागे रे मन कहीं, सुना गाना? बस वही आपके लिए है कि आपका इनका जो दिल है ना आपकी तरफ भाग रहा है, आपसे जुड़ने के लिए भाग रहा है। दिल पे काबू नहीं है, दिल पे कोई जोर नहीं है, दिल है कि मानता नहीं है। बस यहाँ पर यही है आपके पर्सन का आपको लेके इतना इस समय जैसे कहते हैं ना अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ऑब्सेशन बढ़ रहा है कि आप इनका दिल आपसे जुड़ता चला जा रहा है, आपसे कनेक्ट होता चला जा रहा है। वो एक्साइटमेंट, वो पागलपन, वो फीलिंग ही कुछ अलग है। क्या ही बताऊँ इसे, आप समझ सकते हैं। जैसे कहते हैं ना किसी को अच्छा लगने लगता है तो उसके बारे में ना चाहते हुए भी सोचने लगता है, उसको फील करने लगता है, अपने पास महसूस करने लगता है, उसको पाने की चाहते बढ़ने लगती है। सेम आपके पर्सन की एनर्जी है, ठीक है। तो ये एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, रिलीज़ के लिए हमारे पास आया है आइसोलेशन, और इस दर्द को आपके पर्सन रिलीज़ करना चाहते हैं। वो जो आपके बिना है, आपसे दूर रह के वो इस दर्द को नहीं झेल पा रहे हैं, वो आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपका ना होना, आपका उनके साथ में नहीं इस समय कनेक्ट होना, ये इनको दर्द दे रहा है, क्योंकि कहीं तो है वो स्टक, ठीक है। ये कहीं तो स्टक है व्यूअर्स, क्योंकि इनका जो विज़न है आपको लेके चेंज हो चुका है। जब विज़न चेंज हुआ तभी इनको ये चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है, क्योंकि ये दो चीज़ों में उलझे हुए थे, दो पार्टी में उलझे हुए थे, ठीक है। और ये दोनों को कहीं ना कहीं इक्वली ट्रीट कर रहे थे, ऐसा यहाँ पे था। लेकिन इनका ये जो विज़न है, ये जो क्लैरिटी इनको मिली है, इसने इनको तोड़ के रख दिया है। इनको एहसास हो गया है कि उनकी डिसीजन कितने गलत थे। तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। दैट्स वाई आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेके जो मोमेंट ले रहे हैं, अगेन मेरे पास एम्प्रेस की एनर्जी आई है, तो ये मोमेंट ले रहे हैं इस कनेक्शन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, इस कनेक्शन को हील करने के लिए, इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं कंप्लीशन देखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इस कनेक्शन को जैसे खूबसूरत बनाना चाहते हैं। आपके पर्सन ऐसा नज़र आ रहा है, वो आपको पाने के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं बातें कहते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। आवर कनेक्शन इज़ नॉट द ऑर्डिनरी वन। आपका और आपके पर्सन का जो कनेक्शन है वो कोई नॉर्मल सा, साधारण सा मिलना बिछड़ना वैसा वाला कनेक्शन नहीं है। इनको फील होती है एक ऐसी इंटेंसिटी जो आपके पर्सन को आपके पास में ले लेके आती है। तो इनको लगता है कि यार हमारे कनेक्शन में ना कुछ तो यार मतलब मैजिक है, ठीक है। जो ये आपको इतना मिस कर रहे हैं या फिर आपके लिए इतना पागल हो रहे हैं। आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वही आप उनकी वीकनेस हो, ऐसा नज़र आ रहा है। और वो आप पे ज़्यादा गुस्सा भी नहीं कर सकते। अगर इनको आपने हाल फिलहाल में कुछ कहा है और जिससे ये गुस्सा हो गए हैं, तो ऐसा नज़र आ रहा है वो गुस्सा तो ये थे और इस वजह से हो सकता है आपसे बात भी ना कर रहे हो, लेकिन इनका गुस्सा उतर चुका है और आपसे बात करने के लिए व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान नज़र आ रहा है। यस, मैंने बोला था ना कुछ आपने बोला होगा, वही एनर्जी आ गई। फिर उनको लग रहा है कि यार आप इनको ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हो, मतलब जो भी था वो यहाँ पर है। आपके पर्सन सिर्फ आपको देखते हैं, उनकी निगाहें सिर्फ आपके ऊपर है, चाहे लोग कितने भी खड़े हों, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपनी प्रेजेंस को दर्ज करवा लेते हो। आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में हो सकता है कनेक्शन बहुत ही सिंपल तरीके से स्टार्ट हुआ, हाय हेलो में भी कहीं मिले हो, किसी ट्रैवल में, किसी शादी में, किसी गेट टुगेदर में, किसी भी तरीके से आपका मिलना हुआ हो, कोई रीज़न रहा हो जो अनयूजुअल हो, मतलब बहुत ही अनयूजुअल। लेकिन वहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हुई और यहाँ तक आ गई और यहाँ पर आके इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार फिर से हमारा मिलना हुआ, बिछड़ना हुआ, लेकिन फिर से मिलना हो रहा है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, बहुत जल्दी ऑफ़र लेके आपके पास में आ रहे हैं। आपके पर्सन को लगता है कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। तो कनेक्शन को सबसे पहले उन्होंने कनेक्शन से स्टार्ट किया और यहाँ पर उस कनेक्शन का जो एक सीक्वेंस था वो उसको यहाँ पर एंड किया, किससे? पास्ट लाइफ कनेक्शन से। तो उनको लगता है यार जन्मों जन्मों का रिश्ता है, आप उनकी लाइफ में जन्मों जन्मों से हो, इसीलिए उनको यूनिवर्स आपके साथ में लाके बार बार कनेक्ट कर देता है। तो यह है व्यूअर्स रीडिंग आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट को लेके। अगर आपसे रीडिंग कनेक्ट हुई हो, आपको इससे क्लैरिटी मिली हो, तो क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। पर्सनली के लिए चाहें तो आप रीडिंग में दिए हुए नंबर पर वीडियो में दिए हुए नंबर पर बुकिंग करवा सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपकी। बाय बाय, टेक केयर।